हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। पिछली ओरिएंटेशन क्लास में हमने आंसर राइटिंग की कुछ ऐसी अप्रोचेस के बारे में बात करने के लिए कहा था कि जो आपके क्वेश्चंस को टैकल करने में बहुत हेल्प करने वाली है, मेंस के क्वेश्चंस को टैकल करने में। तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये क्लास उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो धैर्य से बैठना नहीं जानते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस देने के बाद उसकी आंसर की पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। पीडीएफ एट द एंड में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपका जब क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ जरूर ले लेंगे, आप यूपीएससी हिंदी के चैनल पे। लेकिन आपको इस पूरी क्लास में पीडीएफ से नहीं पढ़ाया जाएगा। आप अपने सामने एक ब्लैंक शीट रख के बैठेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, आप उसको कलेक्ट कर लीजिए, आप उसको सेव करके रख लीजिएगा। लेकिन आप मेरे साथ यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस पे काम करेंगे। आप मेरे साथ यहाँ पे, जैसा कि मैंने ओरिएंटेशन क्लास पे कहा था, आप मेरे साथ यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस पे काम करेंगे, साथ ही अपने नोट्स इंप्रूवमेंट पे काम करेंगे। यानी कि कुल मिला के अगर हम कहें तो हम अपने कंटेंट पे काम करने वाले हैं। क्लियर? ध्यान से समझने का प्रयास करिए। जैसे ओरिएंटेशन क्लास जो आपकी थी उसमें मैंने आपसे कहा था, यदि हमारी थिंकिंग प्रोसेस अच्छी होगी तो हमारे कहीं ना कहीं नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे। तो जो हम आंसर लिखते हैं वो हमारे नोट्स की ही तो झलक होती है, जो हमारे आंसर्स में दिख रही होती है। क्लियर? क्योंकि जो चीजें हम कंटिन्यूसली एक साल तक नोट्स में पढ़ेंगे वही चीज तो हमें हमारे आंसर्स में दिखेगी। और हम पढ़ते किससे हैं? या तो अपने नोट्स से पढ़ते हैं या बुक्स से रिवाइज करते हैं। और एग्जाम के टाइम से पहले हम अपने नोट्स ही तो पढ़ते हैं। हम 800 पेज की 1000 पेज की बुक लेके तो बैठते नहीं एग्जाम के पहले। एग्जाम के पहले 1000 पेज की बुक तो लेकर बैठेंगे नहीं, तो वो नोट्स ही तो रिवाइज करते हैं। तो जो हमारे आंसर्स में लिखा जाएगा, यानी जो हमारे नोट्स में होगा वही तो हमारे आंसर्स में आएगा। बात क्लियर हुई? तो अगर हमारे नोट्स इस फॉर्म में बने हों कि वो एक ऑर्डर में हो, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास में बताया, स्ट्रक्चर में होने चाहिए, वो एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो सबसे पहले। अगर ऑर्डर में होंगे, स्ट्रक्चर उनका बढ़िया होगा, और जो उनका कंटेंट जो होगा वो कंटेंट एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही, यानी ऐसा हम बोले कि एग्जाम के लिए सफिशियंट हो सबसे पहले, यानी एग्जाम के लिए पर्याप्त हो वो। ठीक है? अगर एग्जाम के लिए वो पर्याप्त है तो क्या, अगर आप हमें ये बताइए, अगर एग्जाम के लिए वो पर्याप्त है और उसमें कुछ इनरिच कंटेंट नहीं है, इनरिच कंटेंट से मतलब कुछ ऐसा कंटेंट जो नॉर्मल बुक्स में नहीं है, वो कंटेंट क्या आपके पास है अपने आंसर्स को इंप्रूव करने के लिए? बताइए, क्या वो कंटेंट हमारे पास है जिससे हमारे आंसर्स इंप्रूव हो सके? नहीं है। अगर है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे किन चीजों पे काम करने वाले हैं, हम उस पर बात करेंगे इस आंसर राइटिंग सीरीज में। सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस आंसर राइटिंग सीरीज में हम काम किस किस पे करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आंसर राइटिंग सीरीज, ठीक? ध्यान से, इस आंसर राइटिंग सीरीज में हम काम किस किस पे करेंगे? सबसे पहले हम अपने थिंकिंग प्रोसेस पे काम करेंगे। थिंकिंग प्रोसेस से मतलब कि अगर हमारे सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। ठीक? थिंकिंग प्रोसेस पे काम करते करते हम अप्रोचेस सीखेंगे। अप्रोचेस से मतलब कि एक पैटर्न बना हुआ है कि यदि ये क्वेश्चन है, यानी जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी ये एक क्वेश्चन है। तो ये एक सेट ऑफ पैटर्न है, यानी अब महात्मा गांधी के विचारों को वर्तमान समय से लिंक कर दिया। हो सकता है महात्मा गांधी के विचारों को किसी अन्य पर्सनालिटी से लिंक कर दे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से लिंक कर दे, स्वामी विवेकानंद जी से लिंक कर दे, उनके विचारों की तुलना करने के लिए बात कर दे। तो ये एक सेट ऑफ पैटर्न है। जब किसी पैटर्न पे सवाल आएगा, यानी ऐसे ही किसी पैटर्न पे सवाल आए, सिर्फ महात्मा गांधी जी की बात नहीं कर रहे, किसी और पर्सनालिटी की अगर बात हो जाए, बोल दे कि महात्मा गांधी जी के विचारों की तुलना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विचारों से करिए, तब एक पैटर्न जो फॉलो होता है उस पैटर्न को हम सीखेंगे। फिर किसी भी पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप उसको टैकल करने की स्थिति में होंगे। क्लियर? ठीक। हम अपने नोट्स पे काम करेंगे। इस आंसर राइटिंग सीरीज के माध्यम से हम अपने नोट्स पे काम करेंगे। नोट्स पे काम करने से मतलब हम उसके कंटेंट पे काम करेंगे,
यानी जो हमने बुक पढ़ी, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में हमने स्पेक्ट्रम पढ़ी, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक भारत में हमने स्पेक्ट्रम पढ़ी, तो जो कंटेंट हमको स्पेक्ट्रम में मिला उसके अलावा भी हमें कुछ इनरिच्ड कंटेंट चाहिए होगा, कुछ ऐसा कंटेंट जो स्पेक्ट्रम में ना हो लेकिन कुछ अन्य बुक्स में हो, तो वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, मैं आपको वो देता जाऊंगा आंसर राइटिंग के माध्यम से। क्लियर? यानी हम थिंकिंग प्रोसेस पे काम करेंगे, हम अप्रोचेस पे काम करेंगे, हम अपने नोट्स के कंटेंट पे काम करेंगे, उसके बाद हम आंसर्स के बॉडी पार्ट पे, यानी जो मुख्य भाग होता है उसका, यानी जो आंसर का मुख्य भाग होता है, हम उस पे काम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे बात करेंगे। क्लियर? ध्यान से सुनिए, अगर आप अभी भी इस क्लास में बने हुए हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये धैर्य से रिलेटेड, धैर्य रखने वाली क्लास है। आप अगर धैर्य बना के नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूंगा आपके सामने, मैं आपको कंटेंट दूंगा, आपको अपने नोट्स में उसको एज इट इज लिखने से पहले समझने का प्रयास करना होगा, अपनी थिंकिंग प्रोसेस पे काम करना होगा। वो टॉपिक आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं, लेकिन जो आपको उस टॉपिक के बारे में जो भी पता है, आप कम से कम सोचने का प्रयास करिए, फिर उसको अपने नोट्स से रिलेट करिए। क्या हमने नोट्स में ये पॉइंट लिखा था? नहीं। क्या हमने नोट्स में पॉइंट लिखा था? हाँ। ऐसे करके हमको ये काम करना है। तो ये जो आज का सवाल है, वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए, तो आज हम इससे स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक सवाल है ये, लेकिन यूपीएससी का सवाल है और एग्जाम में पूछा गया है, 150 वर्ड में इसको लिखना था। हम इस पे काम करने वाले हैं। अगर ओरिएंटेशन क्लास आपने नहीं देखी तो आप पहले वो देखिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम अप्रोच कौन सी फॉलो करने वाले हैं। क्लियर है? लेकिन अप्रोचेस पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस ही इस पे होगा, क्योंकि अगर हमें अप्रोच आ गई, अगर हमें तरीका पता लग गया कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे हम सारे टैकल कर लेंगे। क्लियर? हम सारे उत्तर करने की स्थिति में होंगे। यानी कि मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं आप वो देखने का प्रयास करिए। सर एक सेकेंड, आप इस चीज को देखने का प्रयास करिए। लिखा है, महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न हुई होती, चर्चा कीजिए। महात्मा गांधी के बिना पूछा गया है, ये देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब आपको पूरा कंसंट्रेशन ही क्लास पे रखना होगा। ठीक है, ध्यान से पूछा, कहा गया महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न हुई होती। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए, वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। अगला क्या है, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। सवाल देख रहे हैं आप, समझने का प्रयास करिए। इधर देखिए, महात्मा गांधी के विचार आपको पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विचार आपको पता है, महात्मा गांधी जी के, ध्यान से होना नहीं है, महात्मा गांधी जी के शिक्षा के विचार आपको पता है। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा पता है। महात्मा गांधी जी के राष्ट्रवाद के विचार आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रवाद को लेकर क्या कहा, पता है? पता है? अगर आपको महात्मा गांधी जी की शिक्षा के विचार पता है, महात्मा गांधी जी के राष्ट्रवाद के विचार पता है, और अगर आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा के प्रति विचार क्या थे उनके, और राष्ट्रवाद के प्रति उनके क्या विचार थे, अगर आपको ये दोनों विचार पता है, तो क्या आप उनकी सोच में अंतर नहीं बता पाएंगे? बताइए, क्या आप उनकी सोच में डिफरेंस नहीं बता सकते? बहुत आसानी से बता देंगे। महात्मा गांधी जी की शिक्षा के पॉइंट आपको पता थे, महात्मा गांधी जी के राष्ट्रवाद के पॉइंट आपको पता थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा के पॉइंट आपको पता थे, और राष्ट्रवाद के पॉइंट पता थे। सिर्फ लिखना ही तो रह गया, सिर्फ लिखना ही तो रह गया। बस उसको लिखना कैसे, वो बाद में हम काम करेंगे उस पर। ध्यान से अगला सवाल देखिए क्या लिखा, अपसारी उपागमों और रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का दलितों की बेहतरी का एक सामान्य लक्ष्य था, यानी डाइवर्जेंट अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज। यानी महात्मा गांधी की जो अप्रोच थी और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो अप्रोच थी, क्वेश्चन को समझिए, यानी महात्मा गांधी जी की जो अप्रोच थी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की अप्रोच थी, किसको लेकर? दलितों को लेकर। किसको लेकर?
दलितों को लेकर उनकी जो अप्रोच थी उसमें डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा था, उसमें बहुत इन दोनों की अप्रोचेस डाइवर्जेंट थी, खुली अप्रोच थी, क्लियर है। उसके बाद भी कहा गया है होने के बावजूद, उनकी ऐसी रणनीतियों के बावजूद, उनकी जो स्ट्रेटजीज थी दलितों को लेकर महात्मा गांधी जी की और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, उनके वो अपसारी उपगमों यानी डाइवर्जेंट अप्रोचेस के बाद भी हमें क्या मिलता है, दलितों की बेहतरी का सामान्य लक्ष्य था, क्लियर। एक सामान्य लक्ष्य देखने को मिलता है उनकी अप्रोचेस में, क्लियर है, ये हमको स्पष्ट करना है केवल। तो अगर हमें महात्मा गांधी जी के दलितों के प्रति उनका क्या विचारधारा थी, उनको दलितों को लेकर उनकी क्या विचार, उनकी क्या राय थी, वो कैसा विचार रखते थे, अगर हमें ये पता होगा तो क्या हम इसका आंसर नहीं कर सकते? अगर हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की दलितों के प्रति क्या राय थी, उनको दलितों के प्रति उनके क्या विचार थे, अगर हमें पता होंगे तो क्या हम इसका आंसर नहीं कर सकते? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप खुद बताइए। यानी अगर हमें इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, अगर महात्मा गांधी जी की शिक्षा के विचार और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की शिक्षा के विचार हमें पता थे, महात्मा गांधी जी के राष्ट्रवाद के प्रति विचार और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के राष्ट्रवाद के प्रति विचार उनके अगर पता थे, तो क्या हम ये क्वेश्चन आसानी से टैकल नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। सेम ऐसे ही अगर हमें महात्मा गांधी जी के दलितों के प्रति विचार पता है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के दलितों के प्रति विचार हमको पता है, यानी क्या लिखा है, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्पाइट हैविंग डाइवर्जेंट अप्रोच, उनकी अपसारी उपागमों और रणनीतियों, उनकी जो स्ट्रेटजीज थी, उनकी जो अप्रोचेस थी वो डाइवर्जेंट थी, वो डाइवर्जेंट अप्रोचेस थी, उसके बावजूद भी दलितों की बेहतरी का एक सामान्य लक्ष्य था उनके विचारों में, उनके विचारों में दलितों की बेहतरी के लिए एक सामान्य लक्ष्य था। अगर उनकी बेहतरी के लिए सामान्य लक्ष्य था तो हमको स्पष्ट करने में क्या दिक्कत थी? हमें पता है उनके विचार भी पता है, महात्मा गांधी जी के भी विचार पता है और हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के भी विचार पता है, हम आसानी से इसको आंसर कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ध्यान से देखिए, अप्रोचेस अभी आपको सिखा रहे हैं। स्वतंत्रता के संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के एवं महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। सवाल पढ़े, 1 मिनट के लिए आप रुके और पॉज ले और सवाल पढ़े। मैं बोल रहा हूं 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और सवाल पढ़ें ध्यान से। पॉज किया होगा आपने, पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत आसानी से आप इस सवाल को समझ सकते थे। आप कम से कम पहले सवाल तो समझे, बाद में उसके कंटेंट पे वर्क करेंगे हम लोग। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस एवं महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नताओं पर प्रकाश डालना था। यानी स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए सुभाष चंद्र बोस जी की दृष्टिकोण में और महात्मा गांधी जी के दृष्टिकोण में क्या डिफरेंस था, क्या भिन्नता थी, हमें वो बतानी है। तो अगर हमें महात्मा गांधी जी के विचार पता है, किसको आप आप देखिए, अब आप देखिए, अगर हमें आप ऐसे समझिए, अगर हमें महात्मा गांधी जी के शिक्षा के विचार पता है, अगर हमें महात्मा गांधी जी के दलितों को लेकर विचार पता है, अगर हमें महात्मा गांधी जी के स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए क्या विचार थे उनके, अगर हमको ये महात्मा गांधी जी के विचार सिर्फ पता है, तो हमें किसी से भी कंपेयर करने के लिए कह दे, किसी से भी कंपेयर करने के लिए कह दे। जैसे अभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी से कंपेयर हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से कंपेयर हुआ, क्या हम इसका आंसर नहीं कर लेंगे? कर लेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी से कंपेयर हो रहा है, तो क्या हम इसका आंसर नहीं कर लेंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से कंपेयर हुआ, तुलना की जा रही है, उनके विचारों में दलितों के प्रति उनके क्या विचार थे और महात्मा गांधी जी के दलितों के प्रति क्या विचार थे, तुलना ही तो की जा रही है। तो क्या हम इसका उत्तर नहीं कर लेंगे? इसका उत्तर क्या हम नहीं कर पाएंगे? बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर हम इसका उत्तर कर लेंगे तो ये क्वेश्चन पढ़िए आप, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस एवं महात्मा गांधी के मध्य दृष्टिकोण की भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। यानी स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए महात्मा गांधी जी का क्या दृष्टिकोण था और सुभाष चंद्र बोस जी का क्या दृष्टिकोण था। अगर हमें सुभाष चंद्र बोस जी का स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए दृष्टिकोण पता है, क्या हमारे नोट्स में सुभाष चंद्र बोस जी के आप सोचिए, क्या हमारे नोट्स में सुभाष चंद्र बोस जी का स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए क्या दृष्टिकोण उनका था, यानी उन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई, क्या क्या किया उन्होंने, क्या हमारे नोट्स में लिखा है? अगर वो हमारे नोट्स में लिखा है
और महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई, क्या क्या किया उन्होंने, क्या वो हमारे नोट्स में लिखा है? अगर हाँ, तो क्या हम इन दोनों के दृष्टिकोणों की तुलना करके अपने आंसर्स को नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? समकालीन दुनिया में उनकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। गुरु नानक जी की टीचिंग्स क्या थी और कंटेम्पररी वर्ल्ड में यानी समकालीन दुनिया में उनकी प्रासंगिकता बताइए। सवाल पढ़िए। वर्तमान समय में महात्मा गांधी जी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। गुरु नानक जी की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? समकालीन दुनिया में उनकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। समकालीन दुनिया में उनकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। महात्मा गांधी जी के विचार हमको पता है, महात्मा गांधी जी के विचार हमको पता है, जी हाँ। वर्तमान समय से उनको लिंक नहीं कर सकते, हम कर लेंगे। गुरु नानक जी की टीचिंग्स हमें पता है, गुरु नानक जी की हमें शिक्षाएं पता है, क्या वर्तमान समय में उनकी क्या प्रासंगिकता है हम लिंक नहीं कर सकते? लिंक करने के लिए हमें अपने थिंकिंग प्रोसेस पे काम करना होगा, हमारे सोचने के तरीके पे काम करना होगा, हमको अपने नोट्स को ऐसा इंप्रूव करना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा, हमको चीजें पढ़नी पड़ेंगी। कहते नहीं है कि अगर हमने इतना पढ़ा तो हम इतना रिटेन कर पाते हैं और एग्जाम में इतना लिख सकते हैं सिर्फ। क्लियर है? तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा रिटेन करने का प्रयास करिए, तो आप देखेंगे आपके आंसर्स की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती चली जाएगी, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी अगर हम ऐसे कहें, महात्मा गांधी जी के कुछ विचार रहे होंगे, एक सेकंड, महात्मा गांधी जी के कुछ विचार रहे होंगे, क्लियर है? उनके सभी विचार अगर हमें पता लग जाए, अगर हमें उनके सभी विचार पता लग जाए, ध्यान से सुनिए, मैं फिर आपको क्लियर कर रहा हूं, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस देख के सिर्फ आंसर डिस्कस करने नहीं आया कि इसका आंसर क्या होगा। मैं कह रहा हूं अगर इस तरीके का दोबारा कोई क्वेश्चन आ जाए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए आ जाए, स्वामी विवेकानंद जी के लिए आ जाए, गुरु नानक जी के देखा आपने, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए आ गया, भगत सिंह के लिए आ जाए, किसी के भी लिए जीएस में GS1 से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है इस तरीके में, यानी उनके विचारों को पूछा जाए या उनके विचारों की तुलना की जाए किसी से, तो आप उस क्वेश्चन को कर ले जाए। फिर आपको इस क्वेश्चन के लिए बार बार आंसर राइटिंग करने की या फिर आपको बार बार किसी और की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये आप अप्रोच फॉलो कर लें, केवल अपने नोट्स को एक बार इस तरीके से बना लीजिए। आप इस पे थोड़ा सा काम करना है हमको, तो अब हम उस पर काम करने का प्रयास करते हैं धीरे से। तो अब आपको समझने का प्रयास करना है, करना क्या है आपको, ध्यान से देखिए, मैं आपको कुछ समझाता हूं, ठीक है? पहले आप देखिए ध्यान से, बिल्कुल लिखना नहीं है अभी, बिल्कुल अभी नहीं लिखना है। जब भी लिखने का होगा मैं बोल दूंगा, आप एक मिनट वीडियो पॉज करके अपने नोट्स को यूज कर लीजिए, आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बना लीजिए, या फिर आपकी पीडीएफ दे दी जाएगी। लेकिन पीडीएफ के भरोसे नहीं रहते बेटा, पीडीएफ कब तक यूज करेंगे आप? 5000 पीडीएफ कलेक्ट करके आप कैसे एग्जाम देंगे जाके? पीडीएफ नहीं कलेक्ट करनी, आप बहुत सिंपल सा काम है, कुछ 1-2 पेज का होगा यहाँ पे, आप अगर 1 घंटे बैठ के 1-2 पेज आप साथ में, मैं लिख रहा हूँ आपके साथ में, आप अगर नहीं लिख सकते तो आप क्या एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? ठीक है, ध्यान से देखते हैं, महात्मा गांधी जी के विचारों की बात करते हैं, ठीक है? ध्यान से, अभी आपको अप्रोच समझ आ जाएगी मैं किस अप्रोच की बात कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है, इस अप्रोच को मतलब समझना। मैं आज इस अप्रोच पे बात करता हूँ, अगले क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे। अगर बहुत ज्यादा लंबी क्लास ना हुई, अगर मैं आपको समझा ले गया सही से, मैं जब तक संतुष्ट नहीं होऊंगा मैं आपको समझाता रहूंगा। लेकिन आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना है कि कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये क्लास समझ आई, कैसी लगी, क्या इंप्रूव करें अभी आपको, और क्या क्या चीजें चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को आप फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आंसर राइटिंग सीरीज कंटिन्यूसली होने वाली है आपके एग्जाम तक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप जरूर बता दें कि आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया, इंप्रूवमेंट की कहां पे जरूरत है, कि अभी आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे या कौन कौन से आंसर राइटिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनको आपको इंप्रूव करना चाहते हैं आप। पहले कंटेंट पे काम करते हैं, फिर इंप्रूवमेंट पे भी हम काम करेंगे। क्लियर है? ध्यान से, अगर क्या हम ऐसा बोले, सवाल क्या है, वर्तमान समय में महात्मा गांधी जी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्लियर? सवाल पूछा जा रहा है। हाँ भी मेरी पेन, हाँ यहाँ पे देखिए, वर्तमान समय में महात्मा गांधी जी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो वर्तमान समय में उनका क्या महत्व है, किनका? महात्मा गांधी जी के विचारों का।
कहाँ पे? वर्तमान समय में। क्या महत्व? वर्तमान समय में महात्मा गांधी जी के विचारों का क्या महत्व है? उनके वर्तमान समय में महत्व को जानने से पहले हम ये तो पता कर लें कि उनके विचार क्या क्या थे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि उनके व्यक्ति विशेष को लेकर क्या विचार थे, या ऐसा बोल लें क्या उनके इंडिविजुअल को लेकर क्या विचार थे? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्लियर है? क्या हम ऐसा सोचें उनकी सोसाइटी को लेकर क्या विचारधारा थी, यानी समाज को लेकर क्या विचार थे उनके? कह सकते हैं ऐसा? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? एक सेकंड, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि उनको समाज को लेकर उनके क्या विचार थे? अच्छा, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि उनके गवर्नमेंट को लेकर क्या विचार थे? क्या हम सोच सकते हैं? ये सिर्फ हम सोच रहे हैं, हम बैठे हैं। महात्मा गांधी जी के विचारों पे बात की गई है। अच्छा, महात्मा गांधी जी के विचारों पे अगर बात की गई है तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं, हाँ महात्मा गांधी जी इसी व्यक्ति विशेष के बारे में क्या सोचते थे? हाँ, वो तो ये सोचते थे। महात्मा गांधी जी का समाज के लेके क्या विचार थे? अच्छा, वो सरकार को लेके क्या विचार रखते थे? अच्छा, महात्मा गांधी जी एक्टिविस्ट यानी कार्यकर्ता को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर उनकी क्या विचारधारा थी? अच्छा, महात्मा गांधी जी के पर्यावरण को लेकर क्या विचार थे? यानी कि हम ऐसा सोच सकते हैं, हमें सोचना ही तो है भी, सिर्फ हम अपनी थिंकिंग प्रोसेस पे ही तो काम कर रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी थिंकिंग प्रोसेस पे ही तो काम कर रहे हैं। हमने तो कुछ ना कुछ महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा है, हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ा है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा, हमने यूट्यूब वीडियोस, लाखों करोड़ों यूट्यूब वीडियोस देख डाले होंगे, लेकिन अभी तक हमने अपने थिंकिंग प्रोसेस पे काम बिल्कुल नहीं किया। आज हम वो थिंकिंग प्रोसेस पे काम करने वाले हैं। अच्छा, सबने स्पेक्ट्रम पढ़ी या नहीं पढ़ी? अगर नहीं पढ़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ी तो आप पढ़ लीजिए वो उसका कंटेंट, और हम कुछ इन्वेस्ट कंटेंट आपको देते चलेंगे यहाँ पे, ठीक है? पढ़ते चलिएगा, क्योंकि आप एग्जाम पास है, मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ी तो आप कैसे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे अगर नहीं पढ़े होंगे तभी आपको क्लास जरूर समझ में आएगी, लेकिन हाँ टॉपिक्स थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, समझ आ जाएगा, लेकिन हाँ पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ आएगा कि हाँ आप भी थिंकिंग लिंक कर पाएंगे उन चीजों को। अगर महात्मा गांधी जी के विचारों की बात हो रही है तो हम सबसे पहले अपनी थिंकिंग प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। हम अपने आप को 5 मिनट समय दे रहे हैं। हम 5 मिनट में, अच्छा एग्जाम में 5 मिनट का समय नहीं होता, 7 मिनट में आंसर लिख देना होता है। एग्जाम में 7 मिनट में आपको आंसर लिखना है, 1 मिनट में ये प्रोसेसिंग करनी होती है जो अभी आपको मैं सिखा रहा हूं, ये 1 मिनट के अंदर प्रोसेसिंग कर देनी होती है। क्लियर है? तो ये टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी सिर्फ समझने का प्रयास करते हैं। महात्मा गांधी जी के विचारों की बात हो रही थी, तो महात्मा गांधी जी के विचारों पे बात करते वक्त हमने सोचा कि महात्मा गांधी जी के इंडिविजुअल को लेके क्या विचार थे, सोच सकते हैं उस पर भी। महात्मा गांधी जी की सोसाइटी को लेके क्या विचार थे, हम उस पर भी सोच सकते हैं। महात्मा गांधी जी के सरकार को लेके क्या विचार थे, हम वो भी सोच सकते हैं। अच्छा, महात्मा गांधी जी के कार्यकर्ताओं को लेकर क्या विचार थे, उनकी कार्यकर्ता को लेकर क्या विचारधारा थी? क्लियर है? उनकी इन्वायरमेंट को लेकर क्या विचारधारा थी? क्लियर है? हम सोच ही तो रहे अभी सिर्फ इन्वायरमेंट को लेके क्या विचार थे, वो पर्यावरण को लेके क्या विचार रखते थे। अच्छा, क्या हम ऐसा सोचते महात्मा गांधी जी के बिजनेस क्लास को लेके क्या विचार थे? कह सकते हैं ऐसे, यानी उनके जो बिजनेसेस होते हैं उनको लेकर क्या विचारधारा थी महात्मा गांधी जी की। ये हमने सोचा ही, हमने सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस पे ही तो काम किया। हमारे पास 6 पॉइंट आ गए, हमारे पास 6 पॉइंट आ गए। अगर इन 6 मेजर पॉइंट्स के अंदर सब टॉपिक्स पे बात करेंगे तो हर सब टॉपिक्स पे 2-2, 3-3 पॉइंट्स आसानी से निकल आएंगे। क्लियर है? क्या अब हम ऐसे ही ध्यान से, वहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात हो रही थी ना, शिक्षा और किसको लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, ध्यान से देखिए। क्या हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के इंडिविजुअल को लेके क्या विचार थे नहीं सोच सकते? उनके सोसाइटी को लेके क्या विचार थे? थिंकिंग प्रोसेस पे काम करना है। उन्होंने क्या कहा, अगर हमें नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, हमने बुक्स में पढ़ा, उनको धर्म को लेकर उनकी कोई विचारधारा ही नहीं थी। मान लीजिए अगर हमें किसी ऐसी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ने को मिला जिन्होंने धर्म के बारे में कुछ नहीं बोला, मान लीजिए, तो हम वो पॉइंट हटा देंगे। लेकिन हम ऐसे अपने थिंकिंग प्रोसेस पे तो काम कर सकते हैं, अभी सिर्फ सीख ही तो रहे हैं। अभी सोसाइटी पे, गवर्नमेंट को लेके उनके क्या विचार थे, एक्टिविस्ट को लेके उनके क्या विचार थे, इन्वायरमेंट को लेके उनके क्या विचार थे, बिजनेस क्लास को लेके उनके क्या विचार थे। क्या हम इस प्रोसेस से काम कर पा रहे हैं? अब ध्यान से,
अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, महात्मा गांधी जी के सोसाइटी को लेकर विचार, तो क्या हम वहां पे एजुकेशन पे बात नहीं कर सकते? एजुकेशन पे बात नहीं कर सकते? क्या हम वहां पे वुमेन से रिलेटेड बात नहीं कर सकते? महिलाओं के प्रति उनकी क्या विचारधारा थी? अच्छा, शिक्षा पे बात हो गई, वुमेन पे बात हो गई, क्या हम धर्म को लेकर बात नहीं कर सकते? उनकी धर्म को लेकर उनकी क्या विचारधारा थी? उनकी दलितों को लेकर क्या विचारधारा थी? क्या हम यहाँ पे इस बारे में बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो क्या हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सोसाइटी में शिक्षा से रिलेटेड उनकी क्या विचारधारा थी, एजुकेशन से रिलेटेड उनकी क्या विचारधारा थी, हम नहीं कर सकते? अच्छा, स्वतंत्रता के लिए अगर संघर्ष चल रहा है सोसाइटी में, समाज में, भारत देश में, तो उनके राष्ट्रवाद के प्रति कुछ विचार रहे होंगे महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी जी के कुछ राष्ट्रवाद के प्रति विचार रहे होंगे, तो क्या हम उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं कर सकते? कर सकते हैं आसानी से। तो क्या हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के राष्ट्रवाद के प्रति विचारधारा को नहीं समझ सकते? क्या ऐसे हम अपनी थिंकिंग प्रोसेस पे काम करते वक्त हम अपने नोट्स नहीं बना सकते? अब आप पे कोई भी पर्सनालिटी से सवाल आ जाए, किसी भी पर्सनालिटी के विचार पूछ लिए जाए, किसी भी पर्सनालिटी के विचार पूछ लिए जाए, महात्मा गांधी जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, गुरु नानक जी हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, किसी भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, किसी भी व्यक्तित्व से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है और उनके विचार अगर आपसे पूछे जाते हैं, अगर उनके विचार आपसे पूछे जाते हैं, तो क्या हम सबसे पहले 1 मिनट की थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट करते वक्त हम व्यक्ति, समाज, सरकार, पर्यावरण, एक्टिविस्ट, बिजनेस क्लास, क्या हम इस एक अप्रोच को नहीं तुरंत अपने माइंड में ला सकते? बताइए, ले आएंगे? इस अप्रोच को हम ले आएंगे बहुत आसानी से। और अगर ये अप्रोच हमारे माइंड में आ गई, अब आप ध्यान से सवाल पढ़िए। वर्तमान समय में, मैं पहले एक सेकंड रुकिए आप, मैं पहले पेन ऐड, वर्तमान समय में महात्मा गांधी जी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट से लिंक करने की बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट से लिंक करने की बात हो रही है। अगर हम महात्मा गांधी जी के विचार इस थिंकिंग प्रोसेस से, इस वाली थिंकिंग प्रोसेस, ये जो आप थिंकिंग प्रोसेस यहां पे देख रहे हैं, यानी इस वाली थिंकिंग प्रोसेस से महात्मा गांधी जी के विचार अगर हम अपने माइंड में लेके आ जाते हैं, तुरंत 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर थिंकिंग प्रोसेस पे काम करते हुए अगर ये थिंकिंग प्रोसेस हमारे माइंड में चला और महात्मा गांधी जी के कई विचार हमारे मन में आ गए, तो क्या हम उन्हें वर्तमान समय से लिंक नहीं कर पाएंगे? बताइए, क्या हम उन्हें वर्तमान समय से लिंक नहीं कर सकते? कर ले जाएंगे। अगर हम उन्हें वर्तमान समय से लिंक कर लिए, तो क्या किसी से कंपेयर करने की बात की जाएगी, तो क्या हम वो नहीं कर लेंगे? देखिए, पहले तो हमें विचार पता लग गए, पहले तो हमें विचार पता लग गए, फिर किसी से कंपेयर करने की बात कर दी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से कंपेयर करने की बात कर दी। मैं कहता हूं प्रेजेंट से भी लिंक कर दे, अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से भी लिंक करने की बात कर दे, तो क्या हम नहीं कर सकते? बताइए ध्यान से। अब ये अप्रोच को कहेंगे क्या? ध्यान से, मान लीजिए एक एक्स कोई पर्सन है, ठीक, ऐसे समझिए, एक सेकंड। अगर ए कोई व्यक्ति है, सबसे पहले उसके थॉट्स के बारे में बात की गई, यानी उसके विचारों के बारे में बात की गई, ठीक। फिर उसके बाद उसके विचारों की तुलना करने के लिए कह दिया गया, ठीक, उसके विचारों की तुलना करने के लिए कह दिया गया। उसके बाद उसके विचारों का महत्व पूछ लिया गया वर्तमान समय में। अब ये 3 चीजें ही तो यहाँ पे हो रही हैं, देख लो, यही 3 चीजें यहाँ पे हो रही। महात्मा गांधी के बिना भारत की स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी भिन्न हुई होती। महात्मा गांधी जी ना होते, यदि उनकी विचारधारा ना होती, तो स्वतंत्रता की उपलब्धि कितनी
मतलब कितने अलग तरीके से होती, फिर ऐसा बोल सकते हैं। पूछा गया महात्मा हाउ डिफरेंट वुड हैव बीन अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के बिना अगर महात्मा गांधी जी की विचारधारा फॉलो ना की गई होती स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, तो हम कैसे आजादी पाते, क्या तरीके होते, उपलब्धियां जो हमें मिली वो कितनी भिन्न होती, कितनी अलग तरीके की होती, उन पे ही तो बात की गई। यानी महात्मा गांधी जी के विचार अगर ना होते तो क्या क्या चेंजेस आ जाते। सिंपल सिंपल, महात्मा गांधी जी के विचार अगर पता है तो अगर विचार ना होते तो क्या चेंजेस होते हैं, हम थोड़ा सा आइडिया गेस कर सकते हैं। अगर हमने मॉडर्न इंडिया पढ़ी तो कुछ ना कुछ तो गेस कर ही लेंगे हम। अभी इस अप्रोच, अगर आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से आता है, अगर आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से आता है तो बहुत बढ़िया। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आपको सारे आंसर्स नहीं पता होते, बहुत बड़ा सिलेबस है, क्वेश्चंस कैसे घुमा के आ जाए, आपको उसे टैकल करने की स्थिति में आना है, आपको उस उत्तर को लिखने की स्थिति में आना है, समझने का प्रयास करिए। मैं बेटा यहाँ पे खिलवाड़ करने की बात नहीं कर रहा, आप अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकते इस तरीके से। आप 5000 पेज के नोट्स नहीं बना सकते, आप अपने नोट्स को शॉर्ट करिए, थिंकिंग प्रोसेस पे काम करिए और आंसर लिखने का प्रयास करिए। मैं वो समझाने का सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे समझ आ रही मेरी बात, ध्यान से हो गया। हाँ, यानी अगर हमें कोई भी पर्सनालिटी दी जाए, एक ही जगह आप किसी का भी नाम रख लीजिए, किसी का भी, किसी A to Z पर्सनल, मॉडर्न इंडिया की पर्सनालिटी हो, मिडिवल इंडिया की पर्सनालिटी हो, मॉडर्न इंडिया की पर्सनालिटी हो, या एंशिएंट इंडिया की कोई पर्सनालिटी है, अगर उसके विचारों की बात की जाए और उसके विचारों की तुलना कर दी जाए, या उसका वर्तमान समय में क्या महत्व है पूछ लिया जाए, यानी तो आप कैसे करेंगे, तो वो अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूँ। पहला सवाल आपने देखा, अगला सवाल वर्तमान समय, इस क्वेश्चन को तो हम अभी करेंगे ही। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था, तुलना की जा रही ना, तुलना की जा रही, ध्यान से देखो इस सवाल, 3 नंबर सवाल ऊपर वाला देखो, ऊपर 3 नंबर वाला सवाल देखो, कहीं ना कहीं उनके विचारों की बात की जा रही, उनके विचारों की बात हो रही। ये सवाल देखो, आप 4 नंबर सवाल देखिए ऊपर, एक सेकंड मैं रेड पेन कर, थोड़ा सा येलो पेन कर लूँ, थोड़ा आपको समझ आएगा फिर। ये बी आर अम्बेडकर जिसकी तुलना की बात हो रही, ये देखिए लीजिए, तुलना की बात हो रही, ठीक है। अगला देखिए आप, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के दृष्टिकोण की भिन्नताओं पे बात की गई, तुलना की गई है ना, फिर से तुलना की गई ना, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्तमान समय में महत्व पूछा जा रहा है ना, लीजिए महत्व की बात हो रही ना, ठीक है। रुकिए, गुरु नानक जी की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, ये देखिए यहाँ पे प्रमुख शिक्षाओं की बात हो रही, समकालीन दुनिया यानी वर्तमान समय में प्रासंगिकता की बात हो रही, यानी कि उनका वर्तमान समय में क्या महत्व बात की जा रही ना, समझ आ रहा है, कुछ तो दिमाग में जा रहा होगा कि नहीं जा रहा, कुछ समझ आया। यानी कि किसी भी ए पर्सनैलिटी है उसके थॉट्स पे बात की गई, उनके थॉट्स की किसी अन्य पर्सनैलिटी से तुलना की बात कर दी गई और वर्तमान समय में उनके महत्व को पूछ लिया गया। तो क्या हम ये थिंकिंग प्रोसेस पे अब काम नहीं कर सकते? पिछले जो थोड़ा सा समय मैंने अभी इस बीच में दिया आपको, पिछले 25-30 मिनट से जो मैंने आपको समझाया, ये आपको पूरा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर, क्या अब आप इस क्वेश्चन को टैकल करने की स्थिति में नहीं आ गए? लेकिन हाँ, अब अगर आपके पास, आपको महात्मा गांधी जी के विचार ही नहीं पता, आपने अभी तक मॉडर्न इंडिया पढ़ी ही नहीं, पहली चीज। अब एक चीज हो सकती है कि आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ी ही नहीं, यानी आधुनिक भारत का इतिहास, मैं लिख लूं, एक सेकंड रुकिए, क्योंकि आप तो लिखेंगे नहीं, हमें ही लिखना पड़ेगा। आधुनिक भारत का इतिहास आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, पहला एक केस यही हो सकता है। दूसरा केस, पहला केस ये हो गया कि आपने आधुनिक भारत का इतिहास नहीं पढ़ा, यहां पे कर लेते हैं। पहला केस, आपने मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ी। दूसरा, मॉडर्न इंडिया पढ़ी है, थोड़ी थोड़ी आती है। तीसरा, पर्सनैलिटीज के बारे में भी आपने नहीं पढ़ा, यानी व्यक्तित्व जैसे महात्मा गांधी, गुरु नानक जी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऐसी बहुत सारी पर्सनैलिटी, रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारी पर्सनैलिटीज है हमारे मॉडर्न इंडिया में, अभी हमने उनके बारे में नहीं पढ़ा। यही केस हो सकता है, हमने स्पेक्ट्रम ही नहीं पढ़ी, मॉडर्न इंडिया की जो बुक आजकल बहुत चल रही है हमने नहीं पढ़ी, यही केसेस हो सकते हैं अभी आपके। अब आप देखिए, जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ लेंगे, जब आप उसे सही से पढ़ लेंगे, आपको पर्सनैलिटीज के बारे में नॉलेज हो जाएगी। यानी आप अगर एक स्पेक्ट्रम बुक को फॉलो करते हुए मॉडर्न इंडिया पढ़ लेंगे, आप पर्सनैलिटीज के बारे में सही से आपके पास नॉलेज होगी, तब आप ये क्वेश्चन
टैकल करने की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता, लेकिन अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी और स्पेक्ट्रम पढ़ते वक्त आपने इस थिंकिंग प्रोसेस पे काम किया, यानी महात्मा गांधी जी के इस विचार, किसी भी पर्सनैलिटी की पढ़ने की बारी आई, किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ने की बारी आई, आपने ये थिंकिंग प्रोसेस पे काम किया कि जैसे ही उनके विचारों की बात आप पढ़ रहे हैं नोट्स में, जैसे ही आप अपनी बुक्स में नोट्स में उनके विचारों को पढ़ रहे हैं, आपने क्या किया, तुरंत एक ये थिंकिंग प्रोसेस किया, क्वेश्चन भी तो आ सकता है ऐसा, समाज, शिक्षा, महिलाएं, व्यक्तित्व, सरकार, उसके बाद पर्यावरण, बिजनेस क्लास, हम सोच रहे हैं ना, यानी अब मुझे ऐसा लगता है कि आप ये चीज समझ चुके हैं कि करना क्या है, करना कुछ नहीं है। अब आपको किसी भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड सवाल आए, किसी भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड सवाल आए, यानी कि जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, किसी भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड सवाल अगर आता है, अब कहाँ चले गए, हाँ ये किसी भी पर्सनालिटी से रिलेटेड सवाल आता है तो हम क्या उनके विचारों के बारे में नहीं पढ़ सकते, सोच सकते हैं, सोचना। जब विचारों के बारे में सोचने की बात की जाएगी तब आपको सोचना कैसे है, ऐसे, समाज को लेके उनके विचार, शिक्षा को लेके उनके विचार, वुमेन को लेके उनके विचार, व्यक्तित्व को लेके उनके विचार, सरकार, पर्यावरण, बिजनेस क्लास, एक्टिविस्ट, ये थिंकिंग प्रोसेस पे काम नहीं कर सकते 2 मिनट में। अब तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर ही सामने आ गया, आपके सामने मैंने अप्रोच ही रख दी इस क्वेश्चन को टैकल करने की, तो कम से कम इसी पे काम कर लो। हम अब इस आंसर राइटिंग सीरीज में ऐसे ही हर नए क्वेश्चन की नई अप्रोच सीखेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, हर नए क्वेश्चन की एक नई अप्रोच सीखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन की ऐसे जब हम अप्रोच सीख लेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हम टैकल करने की स्थिति में होंगे। लेकिन अब हम इसका आंसर करने वाले हैं कैसे, ध्यान से सुनिए। मैं थोड़ा सा इसको, मैं चाहता हूं कि आप इसे नोट कर लें, मैं 1 सेकंड का समय देता हूँ, आप ये कम से कम बना लीजिए, आप इसमें वीडियो पॉज कर लें, है ना, ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके बना लीजिए, फिर आप वीडियो कंटिन्यू कर लीजिए, 1 मिनट लगेगा। ये थिंकिंग प्रोसेस पे कम से कम ये बना लीजिए कि आपको सिर्फ महात्मा गांधी जी नहीं यहाँ पे रखने, कोई भी नाम आ सकता है यहाँ पे, और ये ए जो लिखा हुआ है ये आप बना लीजिए, ये मत लिखिएगा इसको, ये मत लिखिएगा, ठीक है। ये बना लेना, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दूं 1 सेकंड, हाँ ठीक है। अब ध्यान से, हमने महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व को लेकर विचार पढ़ने, इसको भी आप चाहे तो नोट कर लें, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए है कि यही चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। आप चाहे तो बना लें 1 सेकंड। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अब हमने सबसे पहले इस थॉट प्रोसेस पे काम करना था, क्या हम अब इस बारे में काम करें, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यानी उनके इंडिविजुअल को लेके। अभी हमने इंट्रोडक्शन पे काम नहीं किया है, अभी हम कंक्लूजन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम उसके मुख्य भाग पे काम कर रहे हैं, मेन बॉडी पे काम कर रहे हैं। हम इस आंसर राइटिंग के सीरीज के आप अंतिम वीडियो तक जब पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आप इंट्रोडक्शन लिखने में माहिर हो चुके होंगे, आप कंक्लूजन लिखने में माहिर हो चुके होंगे, और साथ ही साथ आपके पास कंटेंट भी पर्याप्त मात्रा में होगा कि चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो या फिर प्रीलिम्स का यूपीएससी का एग्जाम हो, आप बहुत आसानी से आंसर टैकल करने की स्थिति में होंगे, उत्तर लिखने की स्थिति में होंगे आप, क्लियर है। और मेन मुख्य भाग में आपके पास कंटेंट पर्याप्त होगा लिखने के लिए, ठीक है, फॉलो करते चलिए आपको। यानी अगर व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो महात्मा गांधी, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी तो आपको याद होगा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो दुनिया है इसके पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ उपलब्ध है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में सब कुछ उपलब्ध है सभी की जरूरतों के लिए, किसके लिए, सभी की जरूरतों के लिए, लेकिन लालच के लिए नहीं,
हर व्यक्ति के लिए, इस दुनिया में हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त है, सब कुछ है, लेकिन लालच के लिए नहीं है। कि पता लगा किसी भी इंसान की लालच ही ऐसा है, तो उनके भी ये विचारधारा थी किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, व्यक्तित्व को लेकर, इंडिविजुअल को लेकर उनकी विचारधारा थी कि जो दुनिया के पास, कहते हैं कि दुनिया के पास तो बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन लोगों की जरूरतों के लिए, ना कि लोगों के लालच के लिए। अच्छा, उन्होंने ब्रेड लेबर की बात करी, उन्होंने रोटी श्रम बोल सकते हैं, खुद मेहनत करके कमाने के लिए उन्होंने बात करी थी। तो क्या हम इसको प्रेजेंट टाइम में एमजी नरेगा जैसी स्कीम से नहीं लिंक कर सकते? बताइए, एमजी नरेगा जैसी स्कीम से इसको हम एमजी नरेगा जैसी स्कीम से नहीं लिंक कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, हम स्वच्छ भारत मिशन से भी इसको लिंक कर सकते हैं। क्लियर है? हम इसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से लिंक करना अब आपको हम सिखा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम आपको ये नहीं सिखा रहे, हम आपको ये नहीं सिखा रहे कि आप अब यहाँ पे आपके पास अगर कोई नए विचार आ गए हो इंडिविजुअल को लेकर, तो आप उन्हें यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। हमें तो आपको सिर्फ ये सिखाना था मेन इस वक्त कि आप ये अप्रोच फॉलो करिए। आप अब इंडिविजुअल के लिए विचार सोचिए, समाज को लेकर विचार सोचिए। अब इंडिविजुअल के लिए थोड़ा सा हम सोचने का प्रयास कर रहे हैं आपके साथ मिलके। उन्होंने ये भी बोला था ब्रेड लेबर, रोटी श्रम के बारे में बोला, तो हम एमजी नरेगा स्कीम से लिंक कर सकते हैं। दुनिया में तो लोग, दुनिया के पास बहुत कुछ है सभी को देने के लिए, लेकिन लालच के लिए नहीं, जरूरत के लिए। तो हम इसे मिशन लाइफ से भी तो लिंक कर सकते हैं आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में। मिशन लाइफ लाइफ से लिंक कर लीजिए। अच्छा, अगर वर्ल्ड की बात आ रही तो क्लाइमेट चेंज से हम आजकल इसको लिंक कर सकते हैं। इसको हम क्लाइमेट चेंज से भी तो लिंक कर सकते हैं। बताइए, ये थिंकिंग प्रोसेस पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इस थिंक यार, ये बार बार तार, ये तार नीचे वाला क्या हो रहा है कि वो हिल रहा है, जिसकी वजह से स्क्रीन में इफेक्ट आ रहा है बार बार। लाइट बार बार वो हो रही, शायद आपको समझ आ रही हो रिकॉर्डिंग में। पता नहीं यार, ये क्लास चलो कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से रिकॉर्डिंग में पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। वो बाद में जब रिकॉर्डिंग हो जाती है तब पता लगता है कि वीडियो में ग्लिच था, और वीडियो में ग्लिच आ जाता तो वो पूरा 1-2 घंटे की रिकॉर्डिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती। क्लियर है? ये यहाँ तक आपको चीज समझ आ गई कि नहीं आ गई, पहले आप ये बताइए। ये आप इंडिविजुअल को जो ब्रेड ब्रेड लेबर की बात की गई, मिशन लाइफ क्लाइमेट चेंज की बात की गई, स्वच्छ भारत मिशन से उसको हमने लिंक किया, एमजी नरेगा से उसको लिंक किया, तो क्या हम इससे रिलेटेड हम यहाँ पे बात कर सकते हैं? समझ आ गया आपको? अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। उनके हम सोसाइटी को लेके थोड़ा विचार देखते हैं। अच्छा, अच्छा, उन्होंने असमानता दूर करने की बात करी थी। जी हाँ, समानता दूर करने के लिए महात्मा गांधी जी ने बात की। अच्छा, महात्मा गांधी जी ने दलितों को लेकर उन्होंने उन्होंने दलितों को हरिजन बोला था, यानी भगवान के जन। भगवान के जन, भगवान की संतान, उन्होंने ये बोला था। अच्छा, उन्होंने मंदिर प्रवेश को बढ़ावा देने की बात करी। उन्होंने मंदिर में प्रवेश देने की बात करी कि मंदिर में प्रवेश होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने अंतर जातीय भोजन को बढ़ावा देने की बात करी। क्लियर है? अगर हम असमानता की बात कर रहे हैं, दलितों को लेकर बात कर रहे हैं, मंदिर प्रवेश और अंतरजातीय भोजन को बढ़ावा देने की बात करी, तो क्या हम ये सब प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल, अनुच्छेद, अच्छा ये सब मैं चाहता तो आपको एक स्लाइड बना के तुरंत बता देता। आगे इसकी स्लाइड है, उपलब्ध है, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने स्लाइड बनी हुई है। मैं चाहता तो आपके सामने स्लाइड आपके सामने उपलब्ध करा देता। ये नीचे आपके सामने रोटी श्रम सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा, लेकिन ये मैं तैयार करता हूँ खुद आपके लिए। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे आपके सामने आपके साथ लिखने का प्रयास करता हूँ, आपके साथ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, अनुच्छेद 17 की बात की गई। थोड़ा लैपटॉप चार्जिंग में लगा दें आप, तक कुछ और सोचिए आप। मैं लैपटॉप चार्जिंग में लगा
रिचार्ज हो रहा है। आर्टिकल 17 से इसको लिंक कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, अगर हम इसको आर्टिकल 17 से लिंक कर रहे हैं, अगर हम इसको आर्टिकल 17 से लिंक कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से लिंक करके नहीं समझ आ रहा अपने लोगों को? क्लियर है। अच्छा, उन्होंने सर्वोदय जैसे स्कीम्स पे बात करी, यानी सार्वभौमिक उत्थान, सभी के विकास के लिए बात करी उन्होंने, सभी के लिए विकास के लिए बात करी। क्लियर है। अच्छा, ये जो थिंकिंग प्रोसेस पे हम काम कर रहे हैं, ये काम करना ही हमको कुछ इस तरीके से है कि हमें चीजें समझ में आनी चाहिए एट द एंड, क्योंकि इस थिंकिंग प्रोसेस पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, आपको थिंकिंग प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। एक सेकंड। एक सेकंड रुकना बेटा, मैं फैन ऑन किया तो तार गिर गया है। हाँ बताइए। सर्वोदय स्कीम्स पे बात कर सकते हैं, यानी एक सेकंड, यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट पे बात की गई। क्लियर है। तो क्या हम, अगर सर्वोदय स्कीम पे बात की जा रही है, यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट पे बात की जा रही है, तो क्या हम एक गांधीयन तालिस्मा आपने पढ़ी थी, ऐसे समझ सकते हैं, गांधीयन तालिस्मैन पे बात कर सकते हैं। यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट यानी सभी के विकास के लिए बात की जा रही, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक उत्थान की हम बात कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इसको अगर हम लिख दें, सार्वभौमिक उत्थान की बात की जा रही। ठीक है। तो क्या हम इसको प्रेजेंट टाइम में ब्यूरोक्रेसी से नहीं लिंक कर सकते? ऐसा ऐसा बोल लीजिए, नौकरशाही से नहीं लिंक कर सकते? अगर हम इसको नौकरशाही से लिंक कर पा रहे हैं तो जो पीएमजेकेवाई स्कीम थी, पीएमजीकेवाई इस स्कीम से नहीं लिंक कर सकते? अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा स्कीम से नहीं लिंक कर सकते इसको हम? अगर हम ये चीजें आपस में लिंक कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा उसमें कि चंपारण सत्याग्रह में जो बगान मालिक थे, उनकी मिलों में जो क्या कहते हैं उनको, जो वर्कर्स काम करते थे, उनकी दुर्दशा को लेकर भी उन्होंने उनमें सुधार किया था। उन्होंने इसी चंपारण सत्याग्रह में ब्रिटिश बगान मालिकों द्वारा उत्पीड़ित नील किसानों की दुर्दशा में सुधार की बात की गई थी, दुर्दशा की सुधार की बात की गई थी। क्लियर है। तो उससे रिलेटेड इसको हम लिंक कर सकते हैं सोसाइटी में। अच्छा, उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा की बात करी थी। क्लियर है। अच्छा, आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ क्या हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था स्थानीय भाषा में शिक्षा होनी चाहिए, लोकल मतलब लोकल लैंग्वेज में आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, यानी नई तालीम उन्होंने दी थी। तो क्या इसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी से नहीं लिंक कर सकते? बताइए। देखिए, ये क्लास मैं आपको चाहता तो स्लाइड्स के फॉर्म में दे सकता था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सोचने के प्रोसेस पे काम करने के लिए बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप खुद सोचने के प्रोसेस पे काम करेंगे और अगर आप अपनी थिंकिंग प्रोसेस पे काम करेंगे, तो आपकी कहीं ना कहीं थिंकिंग प्रोसेस के साथ आप की एक न्यू इंप्रूवमेंट आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा। यानी अच्छा, इसमें अगर स्थानीय भाषा में शिक्षा के साथ साथ जैसे आध्यात्मिक शिक्षा की बात की गई, आध्यात्मिक शिक्षा के साथ जैसे उन्होंने बोला था
बैगलेस होना चाहिए। बैगलेस इन द सेंस कि बैग में वजन कम हो, इतना नहीं कि एकदम कापी किताबें भर के बच्चे ले जा रहे हैं। या आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आपने पढ़े होंगे। और साथ में इंटर्नशिप पे बात कर सकते हैं। क्या हम उसको ये लिंकेजेस आसानी से बना के लिख नहीं सकते अपनी नोट्स में? यानी अगर हम ध्यान से देखें तो हमने दो चीजों पे काम किया। हमने इंडिविजुअल के विचार देखे, हमने सोसाइटी के विचार देखे, उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 17 से भी लिंक किया। आर्टिकल 17 से लिंक करने के बाद सर्वोदय सार्वभौमिक उत्थान की बात की गई। चंपारण सत्याग्रह में बगान मालिकों में जो किसान थे, नील किसान थे, उन पे जो दुर्दशा थी उसके बारे में उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से लिंक किया। नौकरशाही पे बात करी, अन्नपूर्णा स्कीम पे बात से लिंक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको अन्नपूर्णा स्कीम नहीं पता, पीएमजीकेवाई स्कीम नहीं पता, आप इसको थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, अपने नोट्स में देख लीजिए, आप वहां से पढ़ लेंगे। क्योंकि वो कंटेंट अभी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने लगा तो क्लास आंसर राइटिंग से ज्यादा क्लास बन जाएगी। थिंकिंग प्रोसेस पे भी काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। आध्यात्मिक शिक्षा पे बात करी तो उसको हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लिंक कर दिया। अच्छा अच्छा, अगर हमने उसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से अगर मैंने उसे लिंक किया है, ध्यान से आपको समझना क्या, अगर मैंने उसे लिंक न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लिंक किया तो सिर्फ न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं बोल रहे हैं, बैगलेस की बात कर रहे हैं, इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या हम गवर्नमेंट से लिंक कर सकते हैं? अब आपको सोचना है ध्यान से, क्या हम गवर्नमेंट से बात नहीं कर सकते? यानी उन्होंने स्वराज की अवधारणा दी थी और अगस्त 1900 ठीक है, अगस्त 1921 में जो नवजीवन पत्रिका आई थी, नवजीवन पत्रिका आई थी, महात्मा गांधी जी ने उस नवजीवन पत्रिका में अपने स्वराज के विचार को पूर्णतः स्पष्ट किया था। अच्छा, अगर नवजीवन पत्रिका की बात कर रहे हैं, स्वराज की बात की जा रही, तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको हम आत्मनिर्भरता से नहीं जोड़ सकते। आत्मनिर्भर भारत से नहीं जोड़ सकते। आत्मनिर्भरता से जोड़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत से जोड़ रहे हैं, तो क्या हम इसको स्वदेशीकरण से लिंक नहीं कर सकते? ध्यान से, ये अब सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस का काम रह गया है। अब सिर्फ आपके नोट्स, आपने कितना पढ़ा है, अब सिर्फ उस पर काम रह गया है। जितना मुझे समझाना था इन बॉडी पार्ट में कैसे लिखना है, इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। अब आपको किसी भी विचार पूछ लिए जाए, महात्मा गांधी जी के विचार पूछे जाए, स्वामी विवेकानंद जी के विचार पूछे जाए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विचार पूछे जाए, सुभाष चंद्र बोस जी के विचार पूछे जाए और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचार पूछे जाए, तो आप इस थिंकिंग प्रोसेस पे काम करके लिख सकते हैं। किसी और भी थिंकिंग पे विचार है, आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो आप इस पे काम करिए। अगर पता है तो आप वो आपके लिए कंटेंट इनरिच्ड होता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ थोड़ा सा मैं कंटेंट आपको थोड़ा दे रहा हूँ जो आपके पास नहीं है, अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है जैसे तो जैसे ये चीज हो गई। अच्छा, मैं एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, गवर्नमेंट से रिलेटेड बात कर ली। जैसे स्वराज की उनकी क्या अवधारणा थी, उन्होंने नवजीवन पत्रिका में स्वराज को लेकर क्या विचारधारा स्पष्ट करी। नवजीवन पत्रिका में उन्होंने स्वराज को अपने जो विचार आम लोगों के लिए स्पष्ट किए थे कि मेरे स्वराज के क्या विचार है, उसको हम आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण से जोड़ सकते हैं। अच्छा, उन्होंने ग्राम स्वराज पे बात करी थी। अच्छा, उन्होंने अगर ग्राम स्वराज पे बात करी तो क्या हम उसको आज के प्रेजेंट टाइम में ग्रामीण सशक्तिकरण से नहीं जोड़ सकते? अगर उसको हम ग्रामीण सशक्तिकरण से जोड़ सकते हैं, अगर हम उसको प्रेजेंट टाइम में ग्रामीण सशक्तिकरण से जोड़ रहे हैं, इधर इसको इधर लिख देते हैं, ध्यान ध्यान से, ग्राम स्वराज यानी कि, अच्छा एक सेकंड जी, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, पहले आपको थोड़ा समझा देते हैं इस पॉइंट को। अच्छा, ग्राम स्वराज की बात की गई तो हम उसको प्रेजेंट टाइम में किससे लिंक कर रहे हैं? ग्रामीण सशक्तिकरण से। अब आप हमें एक मिनट का समय लेके ये बताइए कि ये जो रूरल एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए साथ में स्थानीय स्वशासन की बात की, ग्राम स्वराज की बात हो रही, तो क्या हम उसको स्थानीय स्वशासन से नहीं लिंक कर सकते? क्या हम उसको स्थानीय स्वशासन से नहीं लिंक कर सकते? अगर स्थानीय स्वशासन से लिंक कर रहे हैं तो क्या 73rd अमेंडमेंट
क्या 73rd अमेंडमेंट एक्ट हमारे सामने नहीं आ सकता? अगर 73rd अमेंडमेंट हमारे सामने आ रहा है, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही, तो हम 73rd अमेंडमेंट से ग्राम स्वराज को लिंक कर सकते हैं। उस समय के महात्मा गांधी जी के विचार को आज के प्रेजेंट टाइम में हम कैसे लिंक कर रहे हैं, ये आपको सिर्फ सीखना है। ये अगर आपके पास कंटेंट है तो बहुत बढ़िया। मैं यानी थिंकिंग प्रोसेस पे तो मैंने आपको पहले ही काम करा दिया, अब सिर्फ कंटेंट पे काम कर रहे हैं कि लिंक कैसे करना है। यानी ग्राम स्वराज को स्थानीय स्वशासन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी 73rd अमेंडमेंट से लिंक कर सकते हैं। अच्छा, आर्टिकल 40 से लिंक कर सकते हैं, आर्टिकल 40 से लिंक कर सकते हैं। वाटर सेट डेवलपमेंट की बात की गई, आर्टिकल 40 से इसको लिंक कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड विलेज इकोनॉमी की बात की गई, यानी कि इसको ऐसे समझ लीजिए, एक सेकेंड, विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड विलेज इकोनॉमी की बात की गई। क्लियर है? यानी सोसाइटी में हम देख पा रहे हैं कि हमने उस असमानता से, शिक्षा से रिलेटेड कुछ बात करी। हम धर्म पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आपको सिखाना है कुछ चीजें, इसलिए बहुत ज्यादा कंटेंट पे भी बात नहीं कर रहे हैं। कंटेंट भी बात करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अभी कुछ चीजें आपको सीखनी है। और देखो ये क्लास इतनी ऐसे ही लंबी हो गई, हम कंटेंट पे बात ही नहीं कर पाए, आपको सिखा रहे थे अभी ये टॉपिक। अच्छा, क्या हम ऐसे बात कर सकते हैं एक्टिविस्ट को लेके उनकी क्या विचारधारा थी, यानी कार्यकर्ता को लेके उनकी क्या विचारधारा थी? मानवाधिकार संगठन की बात अगर की जाती है तो हम प्रेजेंट टाइम के दबाव समूहों से इसको नहीं लिंक कर सकते। अगर प्रेजेंट टाइम के दबाव समूह से लिंक कर सकते तो क्या आज का प्रेजेंट टाइम का जो आपने पढ़ा होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से उसको लिंक करके आप बता सकते हैं? क्लियर है? इसको कैसे लिंक कर सकते, ध्यान से, यानी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अगर बात की थी उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने एक्टिविस्ट कार्यकर्ताओं के बारे में बात करते हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अगर बात करी, अहिंसा का उन्होंने सिद्धांत दिया था। ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे आप, अहिंसा का सिद्धांत उन्होंने दिया, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करी, मानव अधिकार संगठन की उन्होंने बात करी, और चौरी चौरा के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने बंद करने की बात करी थी। आप चाहे तो लिख लीजिए, चौरी चौरा के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद करने की बात करी, अहिंसा की बात करी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करी, साथ ही साथ मानव अधिकार संगठनों की बात करी। यानी चौरी चौरा मूवमेंट के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेने की बात करी। तो जैसे कि इसको हम कई जगह से लिंक कर सकते हैं, जल सत्याग्रह की बात करी, नर्मदा आंदोलन बचाओ से लिंक कर सकते हैं, दबाव, अच्छा दबाव समूहों से लिंक करने का मतलब कि जो समाज के संगठन है वो नागरिक के लिए एक, मतलब जो उन्होंने मानव अधिकार उनके संगठन जो नागरिक, ये एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं मानव अधिकार संगठन उस समय के महात्मा गांधी जी के विचारों को। ये दबाव समूह आज के समय में आज के दबाव समूहों के लिए, प्रेशर ग्रुप्स के लिए एक, कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि आजकल के दबाव समूह को कैसे काम करना चाहिए। क्लियर है? ये अभी थोड़ा सा यहाँ पे ना क्या है कि आप अगर आपने पढ़ा है ये चीज तो आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में इस कंटेंट में चले जाएंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा। ये हाँ, मैं आपको बता जरूर रहा हूँ कि आप लिंक कर सकते हैं। देखिए, ये मैं आपको ये बताता जरूर चल रहा हूँ कि आप स्थानीय स्वशासन, रूरल एम्पावरमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आर्टिकल 40, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, और उसके साथ साथ आप देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, इंटर्नशिप से, सेल्फ सफिशिएंट भारत, सेल्फ रिलायंट भारत, नवजीवन पत्रिका में स्वराज की अवधारणा, ग्राम स्वराज की बात की जा रही। ये मैं आपको कंटेंट ही दे रहा हूँ,
उस कंटेंट के अंदर अभी नहीं जा रहे, क्योंकि उस कंटेंट के अंदर जितना डीप में जाते जाएंगे वो कंटेंट और उतना इनरिच्ड होता चला जाएगा और बढ़िया होता चला जाएगा। लेकिन उस पर आप अगर काम करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, कुछ टॉपिक्स पे आप काम करते चलिए। जैसे आर्टिकल 17 के बारे में बात करिए, नौकरशाही की, इस स्कीम की, अन्नपूर्णा स्कीम की बात करिए, आध्यात्मिक शिक्षा की, गांधी तालीम की बात करिए। तो इन पे बात करना ही हमारा मेन कर्तव्य, मेन वही था कि अगर हम इन पे बात करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं कंटेंट इंप्रूव होता चलेगा। समझ आ रहा है? अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड। हाँ, अब हम इन्वायरमेंट पे थोड़ी बात कर लेते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखा रहा हूँ सिर्फ, जैसे इन्वायरमेंट को लेके क्या उनकी विचारधारा थी। जैसे सिंप्लिसिटी को लेके बात की गई, सस्टेनेबिलिटी को लेके बात की गई। तो आज के इस क्लाइमेट चेंज से, आज के इस क्लाइमेट चेंज में हम इसे लिंक नहीं कर सकते? बताइए, अगर आज हम के इस क्लाइमेट चेंज में इसको हम लिंक कर पा रहे हैं तो क्या हम सस्टेनेबल लिविंग थिंग्स पे बात नहीं कर सकते? सस्टेनेबल लिविंग थिंग्स पे बात कर लें। अच्छा, अगर हम सस्टेनेबल लिविंग थिंग्स पे बात कर रहे हैं तो इसको ध्यान से समझने का बात करना है कि अगर हम सस्टेनेबल लिविंग थिंग्स पे बात कर रहे हैं तो क्या हम ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जो कार्बन का उत्सर्जन कम करे? तो क्या हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस से नहीं इसको लिंक कर सकते हैं? वेरी गुड, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से लिंक करते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स, 1 पॉइंट 2 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। अगर आपको पता है पढ़ लीजिए, वरना गूगल से निकाल दीजिए, आपके नोट्स में होना चाहिए पॉइंट्स। मैंने आपको समझाना था, आपके पॉइंट्स अगर नोट्स में पॉइंट नहीं है तो आप इस पॉइंट्स को आपको नोट्स में ऐड करने का आपका काम होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, महात्मा गांधी जी ने खादी का प्रचार किया था। सस्टेनेबल थिंग्स, सस्टेनेबल लिविंग थिंग्स, और साथ में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्लाइमेट चेंज, उसके बाद सिंप्लिसिटी, सस्टेनेबिलिटी की बात हमने यहाँ पे कर ली। अच्छा, और अब हम अगर बात करें तो क्या इतना पॉइंट था अगला, बिजनेस। बिजनेस क्लास को लेके जैसे एक ट्रस्टीशिप मॉडल था, ट्रस्टीशिप मॉडल पे काम कर सकते हैं कि जो निचला वर्ग है, और ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे बड़े बड़े जो बिजनेस वर्कर्स, बिजनेसमैन है, वो जो दान देते हैं, जो डोनेशन देते हैं, ये उससे रिलेटेड उन्होंने इस पे बात करी। यानी ऐसा समझ लीजिए, परोपकार से लिंक करने के लिए उन्होंने बात करी कि जैसे वॉरेन बफेट, बिल गेट्स अपने डोनेशंस फंड चलाते हैं, जो फंड चलते हैं, ऐसा समझ लीजिए जो हम फंड यूज करते हैं उससे रिलेटेड हम सिर्फ देखिए महात्मा गांधी जी के विचारों को, महात्मा गांधी जी के विचारों को, यानी उनके इंडिविजुअल के लेके विचारों को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से लिंक किया, समाज के विचारों को व्यक्त किया, गवर्नमेंट के विचार देखे, और गवर्नमेंट के विचार में ग्राम स्वराज का भी हमने देखा साथ में। उसके बाद एक्टिविस्ट के विचार आज के प्रेजेंट टाइम से हमने लिंक करने का प्रयास किया, इन्वायरमेंट के विचार उनके समय में और आज के समय से लिंक करने का प्रयास किया, बिजनेस क्लास को आज के समय से लिंक करने का प्रयास किया। और जैसे इसको थोड़ा सा और हम बात करें, सहकारिता को बढ़ावा देना। अच्छा, अगर सहकारिता को बढ़ावा दी जा रही तो दक्षिण अफ्रीका में, आपने पढ़ा होगा, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स बस्ती जो थी वो सहकारी मॉडल पे आधारित थी। क्लियर है? फिनिक्स की जो बस्ती थी वो सहकारी मॉडल पे आधारित थी। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। कौन सी बस्ती? फिनिक्स। तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में किससे लिंक कर सकते हैं? क्या हम उसको आर्टिकल 43B से लिंक कर सकते हैं? आज के अमूल मॉडल से लिंक कर सकते हैं? ये आप पढ़ना पड़ेगा आपको, ये अमूल मॉडल आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी इस पे हम बात कर सकते थे, इस पे हम बात कर सकते हैं, यानी इसको हम लिंक कर सकते हैं, अमूल मॉडल से लिंक कर सकते हैं। क्या हम 97th अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन के बारे में बात नहीं कर सकते? यानी सिर्फ सहकारिता को बढ़ावा देना, इसके लिए क्या हम इन चीजों पे बात नहीं कर सकते? प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से लिंक करना हम आपको साथ में दिखाते चल रहे हैं। ध्यान से मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप करा दूं, क्योंकि थोड़ा सा काम आपको भी करना पड़ेगा। अब तो आप समझते चल रहे हैं। इंडिविजुअल पे बात करी, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से लिंक किया, समाज पे बात करी, असमानता से बात करी, दलितों को लेके बात करी,
मंदिर में प्रवेश थी उनकी, उनको जो वर्जित था उसको लेकर उन्होंने बढ़ावा दिया कि उनको मंदिर में प्रवेश देना चाहिए। अंतरजातीय भोजन को बढ़ावा दिया। प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल 17 से लिंक कर सकते थे। सर्वोदय स्कीम, यूनिवर्सल एप्लीमेंट बात की गई तो पीएमजीकेवाई, अन्नपूर्णा स्कीम पे बात की गई, आध्यात्मिक शिक्षा पे बात की गई। तो हमने स्थानीय शिक्षा में उसको लिंक अगर उन्होंने बात करी तो उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लिंक किया, बैगलेस से बात करी, इंटर्नशिप पे बात करी। अच्छा, गवर्नमेंट पे अगर बात करी तो आर्टिकल 1921 में स्वराज को लेकर उनकी क्या विचारधारा थी उन्होंने बताया। तो आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत, ग्राम स्वराज, ग्रामीण सशक्तिकरण पे अगर बात आई तो हम रूरल एम्पावरमेंट पे बात करी, 73rd अमेंडमेंट पे बात करी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर्टिकल 40 पे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट साथ में आर्टिकल 40 पे बात करी। उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की बात करी थी। अच्छा, एक्टिविस्ट को लेकर उनकी क्या विचारधारा थी, जैसे मानवाधिकार संगठन उस समय थे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करी, अहिंसा का उन्होंने सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या बोला, चौरी चौरा कांड के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। दबाव समूहों की बात करी कि जो आजकल के दबाव समूह थे वो पहले के और आज के एक आपस में ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं आज के लिए। अच्छा काम कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से लिंक कर सकते हैं, जल सत्याग्रह से लिंक कर सकते हैं। इन्वायरमेंट की बात करी तो खादी का प्रचार, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सस्टेनेबल लिविंग थिंग्स, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से लिंक कर पा रहे हैं। जस्टिसशिप मॉडल की यानी डोनेशन फंड की बात करी तो उसके साथ सहकारिता को बढ़ावा देने की बात आ रही तो उसको जैसे आर्टिकल 43 भी, अमूल मॉडल, 97th अमेंडमेंट, इससे बात कर सकते थे। और कोई क्या बचा, अच्छा हाँ, एक और हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ग्लोबल कम्युनिटी, यानी एक पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर लें, क्या हम उनके वैश्विक समुदाय को लेकर उनकी विचारधारा नहीं जान सकते, वैश्विक समुदाय को लेकर उनकी विचारधारा हम नहीं समझ सकते हैं। बताइए, अगर उन्होंने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करी, अगर उन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात अगर उन्होंने करी तो हम आज के पंचशील सिद्धांत से नहीं जोड़ सकते। और अगर हम पंचशील सिद्धांत से जोड़ रहे हैं तो उस शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अहिंसा और धर्म के सिद्धांत को आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से हमें लिंक करना आ गया। हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से बात कर रहे हैं और अहिंसा के सिद्धांतों को प्रेजेंट टाइम के गुट निरपेक्ष आंदोलन के टाइम पे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के टाइम पे पंचशील के सिद्धांतों से उसको लिंक कर रहे हैं। जैसे कि और हाँ, विवादों के समाधान के लिए ध्यान से देखिए, उन्होंने संवाद और समझ को माध्यम बनाया। तो इसको प्रेजेंट टाइम में, यानी जो प्रेजेंट टाइम में इसको हम लिंक कर सकते हैं, जैसे तिब्बत के लिए दलाई लामा की विचारधारा थी। तिब्बत की वकालत, मतलब तिब्बत के लिए उन्होंने दलाई लामा जी ने जो विचारधारा का प्रयोग किया, तिब्बत के लिए दलाई लामा जी ने जिस विचारधारा का उपयोग किया वो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित था। बिल्कुल क्लियर है। तो ये प्रेजेंट टाइम से हमने लिंक करना आपको सिखाया। ऐसे ही हम कल को अगले क्वेश्चंस पे अगर बात करेंगे कि भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से स्वतंत्रता तक अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों का समालोचनात्मक परीक्षण करिए, इस क्वेश्चंस पे कल बात करेंगे। हालांकि आज हम 2 क्वेश्चंस करने वाले थे, लेकिन ये प्रोसेस आपको समझाना था कि हम किस प्रोसेस पे काम करेंगे और कैसे आंसर राइटिंग पे काम करेंगे। तो हालांकि आज मेरे पास यहाँ पे थे नहीं नोट्स, मैं थिंकिंग प्रोसेस पे काम करता जा रहा था आपके साथ। मैंने पढ़ा था आपको पढ़ाने से पहले, लिटरली मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने आपको क्लास पढ़ाने से पहले मैंने चीजें निकाली, मैंने अपने नोट्स में ऐड की, और मैं वो नोट्स मैं चाहता तो अभी बीच में लेके आता और शायद अच्छे से आपको कंटेंट भी देता इस मतलब, लेकिन वो कंटेंट देने से बढ़िया क्या है कि मैंने आपके साथ आज ये किया कि वो कंटेंट आप अपने नोट्स में एज इट इज उतारने से बढ़िया ये था मैंने आपको हर महात्मा गांधी जी के विचार बताए, महात्मा गांधी जी के विचारों को प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से लिंक करा दिया। अब लेकिन जैसे आर्टिकल 17 है, 73rd अमेंडमेंट है, आर्टिकल 43 बी है, और जैसे कि आप यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, एमजी नरेगा स्कीम है और अन्नपूर्णा स्कीम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। अब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अन्नपूर्णा स्कीम, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। क्लियर है? इसके बारे में आप नोट्स में ऐड कर लीजिए, 3-4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नोट्स में ऐड कर लें। लेकिन लिंक करना मैंने आपको सिखाया, आप लिंक कर सकते हैं ऐसे ही। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से लिंक कर पाएंगे। ये थोड़ा सा कंटेंट इनरिच करने के लिए मैंने आपको ये चीज सिखाई।
ये क्लास कैसी लगी आप पहले मुझे ये बताइए। ये क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग, क्वेश्चन का सॉरी अप्रोच कैसी लगी वो आप बताइए। क्या हम अब ये सारे क्वेश्चन टैकल करने की स्थिति में हैं कि नहीं? अगर हमने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो क्या हम ये सारे क्वेश्चन टैकल करने की स्थिति में है नहीं? या हमने कोई भी बुक पढ़ी है, अगर हमने कंटेंट पढ़ा है तो क्या हम ये कोई इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, अब उनके विचार पढ़ने हैं, उन दो व्यक्तित्वों के विचार पढ़ने हैं और लिंक करना है। क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आंसर राइटिंग में। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या इंप्रूवमेंट और करनी है, आपको क्लासेस में और क्या चाहिए। अगर वो जो आप बोल देंगे मैं नेक्स्ट क्लास से उसको इंप्रूवमेंट कर लूँगा। ओके, थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू।